Hello guys, welcome back to our channel YOLO Investing. This is your friend Narottam Dubey and in today's video we will discuss about where to invest. हमें निवेश कहाँ करना चाहिए. So बिना समय गवाए let's start the video. There are 4 asset classes. 4 प्रकार के asset classes होती हैं जहां हम निवेश कर सकते हैं. First is fixed income instrument. Fixed income instrument means ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जहां पर हमें फिक्स्ड रिटर्न मिलते हैं, जैसे कि बैंक्स हैं जहां पर हम अपनी सेविंग पर एक फिक्स्ड रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं. सेकंड एसेट क्लास में आता है इक्विटी. इक्विटी का तात्पर्य होता है शेयर मार्केट. शेयर हम अपने डीमेट अकाउंट के द्वारा शेयर बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं और एक अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं. तीसरा एसेट क्लास आती है हमारी रियल एस्टेट. रियल एस्टेट मीन्स जमीन, जायदाद, मकान, इनको भी हम बाय कर और सेल कर अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं और हम अपना इन्वेस्टमेंट भी इसमें रख सकते हैं. और फोर्थ एसेट क्लास होती है कमोडिटी. कमोडिटी मीन्स गोल्ड और सिल्वर. कुछ प्रीशियस मेटल्स होती है, इनमें भी हम निवेश कर एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं. द रिस्क एंड रिवार्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट गो हैंड इन हैंड. रिस्क और रिवार्ड दोनों साथ साथ चलते हैं. इसका मतलब है कि जिस एसेट क्लास में जितना ज्यादा रिस्क होगा उस एसेट क्लास से हमें उतना ही ज्यादा रिटर्न प्राप्त होंगे. सपोज दैट कोई इन्वेस्टर स्मॉल कैप कंपनी में निवेश करता है तो वहां पर निवेश में रिस्क भी होता है, लेकिन रिस्क के साथ साथ रिवार्ड भी उसमें ज्यादा होते हैं. कोई इन्वेस्टर अपना निवेश लार्ज कैप कंपनी में रखता है तो वहां पर उसको रिटर्न भी मॉडरेट ही मिलते हैं, मतलब ठीक ठाक ही मिलते हैं. तो रिस्क एंड रिवार्ड दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं. अब हम एसेट क्लास में आते हैं. तो फर्स्ट एसेट क्लास हमारा फिक्स्ड इनकम एसेट क्लास था. फिक्स्ड इनकम से मतलब है कि चाहे मार्केट ऊपर जाए या चाहे मार्केट डाउन जाए, आपको अपने इन्वेस्टमेंट पर एक निश्चित रिटर्न मिलेंगे ही. फर्स्ट फिक्स्ड डिपॉजिट इन बैंक्स. हम बैंक्स में फिक्स्ड डिपॉजिट कर सकते हैं. बैंक्स जनरली हमें 5 to 7% इंटरेस्ट रेट हमें एनुअली प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें हमारा पैसा सेव रहता है. हमें अपने रिस्क कैपिटल के अकॉर्डिंग ही इन्वेस्ट करना चाहिए. अगर आप यंगर बॉय हैं तो आप ज्यादा पैसा अपना इक्विटी में डाल सकते हैं, और यदि आप अबव 50 एज हैं तो आपको अपना ज्यादातर पैसा 70% ऑफ योर कैपिटल यू शुड इन्वेस्ट इन एफडी, क्योंकि वहां पर रिस्क नहीं है. आपका पैसा आपके लिए 50 साल की एज के बाद बहुत जरूरी होता है, इसलिए आपको आपका 70% ऑफ योर कैपिटल यू मस्ट सेव इन एफडी. सेकंड, बॉन्ड्स. बॉन्ड्स इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. भारत सरकार के द्वारा कई प्रकार के बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं, वो भी एक फिक्स रिटर्न हमें प्रोवाइड कराते हैं. वो जनरली अपन को 7 to 10% का इंटरेस्ट रेट एनुअली प्रोवाइड कराते हैं. And third one is bond issued by government agency like Indian Railway and NTPC etc. कुछ इंडियन एजेंसी होती हैं जैसे भारतीय रेलवे, वो भी बॉन्ड समय समय पर निकालते हैं. उन बॉन्ड्स पे भी हमें फिक्स्ड रिटर्न प्राप्त होता है. जनरली जो एजेंसी होती हैं वो हमको 7 to 10% का इंटरेस्ट रेट रिटर्न हमें एनुअलाइज्ड प्रोवाइड कराते हैं. And fourth one is bond issued by the private companies like HDFC Bank, Kotak Bank. ये हमें 7 to 10% तक का रिटर्न हमें प्रोवाइड करा देती है. So this is the class of fixed income instrument. Now हम दूसरे एसेट क्लास में आते हैं जिसका नाम है इक्विटी. आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए एक डीमेट अकाउंट की आवश्यकता होती है. आप डीमेट अकाउंट किसी भी अच्छे ब्रोकर के पास ओपन करा सकते हैं कि एंजल ब्रोकिंग, जीरोधा,
अपस्टॉक्स ETC। लेकिन आपका ब्रोकर एक रिलायबल और जिसको इस फील्ड में कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस हो, आपको ऐसे ब्रोकर के पास ही अकाउंट खुलाना चाहिए। अकाउंट खुलाने के बाद आपको शुरुआत में इनिशियली आपको अपना पैसा जनरली लार्ज कैप कंपनियों के साथ ही रखना चाहिए। आपको जनरली लार्ज कैप कंपनियों के स्टॉक्स ही रखना चाहिए। 80% ऑफ योर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में होना चाहिए। हाँ, अगर आप थोड़ी बहुत आप रिस्क ले सकते हो तो 20% अपने पोर्टफोलियो का 20% आप क्वालिटी स्मॉल कैप्स में भी इन्वेस्ट। अब हम थर्ड एसेट क्लास में आते हैं, रियल एस्टेट, जिसे हम रियल एस्टेट से तात्पर्य हमारा जमीन जायदाद से होता है। जैसे कि हम किसी कमर्शियल लैंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी फार्मिंग लैंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी प्लॉट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपार्टमेंट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और किसी हाउस में भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी खरीदने से पहले हमें उन प्रॉपर्टी के सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरह से चेक कर लेना चाहिए। जैसे कि डॉक्यूमेंट्स में मेनली हम NOC को चेक करना चाहिए, हमें उस भूमि का डाइवर्जन या उस मकान का डाइवर्सन है या नहीं, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हो तो तब हमें रियल एस्टेट में या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट की साइड आते हैं। फोर्थ पॉइंट कमोडिटी। हम कमोडिटी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। कमोडिटी से मतलब होता है सोना, चांदी और अदर मटेरियल्स, उनमें भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। जनरली पीपल गोल्ड में और सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं। हमें अपने पोर्टफोलियो का एटलीस्ट 10% कमोडिटी में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जब कभी मार्केट क्रैश होता है तो इक्विटी मार्केट नीचे गिरती है और गोल्ड ऊपर बढ़ता है। जनरली इक्विटी और गोल्ड एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसलिए हमें अपने पोर्टफोलियो का 10% एलोकेशन कमोडिटी में जरूर रखना चाहिए। आप अपने डीमेट अकाउंट के द्वारा गोल्ड को खरीदकर अपने पोर्टफोलियो में डिजिटली रख सकते हैं। जैसे भारत सरकार ने अभी सोवरेन गोल्ड की स्कीम लॉन्च की है। इस स्कीम में आप डिजिटली सोना खरीद सकते हैं और सोने में निवेश कर सकते हैं। आपका जितना भी निवेश किया जाएगा उस पर सरकार आपको एक निश्चित इंटरेस्ट भी प्रदान करेगी। यदि आपको इस टॉपिक या स्टॉक मार्केट से संबंधित कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे टेलीग्राम जोलो इन्वेस्टिंग पर ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमारी वेबसाइट जोलो इन्वेस्टिंग पर विजिट भी कर सकते हैं। को आने वाले सारे इंपोर्टेंट कंटेंट रेगुलरली मिलते रहें। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन Facebook and Twitter. Thank you.